धान उपार्जन सिंचाई विभाग में देंगे। धान की तानाशाही, शासन की तानाशाही किसानों से जो टकराएगा सीएम साहब ने ये निर्देशित कर दिया है कि आपकी वहीं जंगल में ही खरीदी होगी। तो हम लोग इतनी दूर उपार्जन देने नहीं जाएंगे। हमारा ट्रैक्टर वाला 4000 रुपए लेगा, मुझे क्या बचेगा? हम लोग वैसे परेशान है, खाद इतनी महंगी है, सिंचाई भी इतनी महंगी है, बिजली महंगी हो गई, कभी मिलती नहीं। और जान नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और सीधा मऊगंज का रुख करते हैं, जहां पर किसानों ने खरीदी केंद्र का विरोध करते हुए मऊगंज के अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। आप इन तमाम किसानों को देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिनकी समस्याओं को लेकर उन्होंने मऊगंज अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा और वहां पर मौजूद किसानों ने अपनी समस्या को बताते हुए यह भी कहा है कि अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो वह लोग शासकीय खरीदी केंद्र का बहिष्कार भी करेंगे। अब आइए आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं, जहाँ पर हमारे सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं और आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है क्षेत्रीय किसानों का। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ में। आज आपको लेकर आए हैं खरीदी केंद्र को बनाया गया था पहले, अब तो नहीं है, मऊगंज में है, विकलांग सहकारी समिति मर्यादित मऊगंज। यहाँ पर हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं मऊगंज का किसान संगठन है यहाँ पर, और इनका कहना है कि जो खरीदी केंद्र है यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर निर्जन स्थान में बना दिया गया, जहाँ पर कई तरह की समस्याएं हैं। तो बने रहिए, पूरे अपडेट के लिए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इन किसानों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ एक तरफ प्रदेश की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, तो पूरा अपडेट सुनिए इन किसानों का। क्या इस व्यवस्था से और इस के नियम से जो है तो किसानों की आय दोगुनी होगी? पूरा अपडेट सुनिए मिथिलेश त्रिपाठी के साथ इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ में। हम लोग यहीं लेट जाएंगे न बोरा जाने देंगे। खान विभागीय अधिकारी के आदेश के मुताबिक सिंचाई विभाग में अभी गाड़ी भी खड़ी है लेके लोड करके, और उन्होंने आदेश दिया। जब आप परसों हमको फोन पर जानकारी दी थी कि कहाँ से वहाँ कर दिए हैं, कहाँ से, अब फिर से बदल कल फोन किए कहाँ से वहाँ कर दिए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? विवेक मिश्र, ग्राम बरहटा। ग्राम बरहटा से है जी। क्या समस्याएं आप लोगों की? समस्या ये है कि मऊगंज विपणन सहकारी समिति में धान खरीदी हो रही थी, ये मऊगंज स्थल में कार्यालय में जी। हम लोग आज 10 वर्ष से धान यहाँ लाते थे। यहाँ का जो व्यवस्थापक लोग थे उनसे हम लोग संतुष्ट थे, और ये मध्य में था, चारों तरफ के किसान जब आते थे तो उनको सुविधा भी मिल जाती थी। अब यहाँ से 15 किलोमीटर बेलहा बांध जंगल के पास कोई वेयर हाउस बना है, वहाँ पता चला है कि जो है तो वहाँ खरीदी हो रही वाली है। तो हम लोग चूँकि किसान हैं तो रात हो जाएगी, देर हो जाएगी, ना तो वहाँ कोई सुविधा है, लूटपाट की संभावना है। मैं विधायक जी से कई किसानों ने संपर्क किया था जी। पिछले 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने कलेक्टर साहब को निर्देशित भी किया था जी। कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब को बोला था, एसडीएम साहब ने मौखिक रूप से संस्था विपणन सहकारी समिति संस्था के जो प्रबंधक हैं उनको निर्देश भी दिया था कि आपकी खरीदी जो है तो सिंचाई विभाग में होगी। कल रात को हम लोग ट्रैक्टर लेके आए सिंचाई विभाग में, अभी भी 5 गाड़ियां सिंचाई विभाग में हम लोगों की खड़ी हैं ट्रैक्टर से। अब ये पता चला कि एसडीएम साहब ने ये निर्देशित कर दिया है कि आपकी वहीं जंगल में ही खरीदी होगी। तो हम लोग इतनी दूर उपार्जन देने नहीं जाएंगे, और प्रशासन से ये मेरी मांग है, विधायक जी ने भी अनुशंसा की है कि खरीदी स्थल सिंचाई विभाग किया जाए। तो शासन प्रशासन से यही मांग है कि सिंचाई कॉलोनी में ही खरीदी हो, और नहीं तो हम लोग वहाँ उपार्जन के लिए नहीं जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो यहीं अपनी जान दे देंगे जो है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं एक छोटा किसान हूँ। भाई साहब, जब पिछले साल अच्छा धान का उत्पादन हुआ था तब भी इसी केंद्र से बिक्री हुई थी, हम लोग आराम से बेचे थे, हमको कोई असुविधा नहीं हुई थी यहाँ। अब इस बार वहाँ जंगल में भेजा जा रहा है। हमारे पास आधी टाली धान है, और आधी टाली धान हम ले जाएंगे, चाहे एक टाली ले जाएंगे, हमारा ट्रैक्टर वाला 4000 रुपये लेगा, मुझे क्या बचेगा? हम लोग वैसे परेशान है, खाद इतनी महंगी है, सिंचाई भी इतनी महंगी है, बिजली महंगी हो गई, कभी मिलती नहीं, और जान माल का खतरा है। इतनी दूर वहाँ एकांत में, वहाँ डकैत लगेंगे, निर्जन जगह है, हम लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए इसको कैंसिल करके विंध्या जो वो किया गया है, और यहाँ सिंचाई कॉलोनी किया जाए या पूर्वत रखा जाए।
वहाँ ले जाने में हम लोग को भयंकर असुविधा है। अगर वहाँ किया जाता है तो हम कोई धान नहीं बेचेंगे, आग लगा देंगे धान में, बढ़ जाएंगे, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं ले जाएंगे। आप क्या मानते हैं, सरकार किसानों के साथ में नहीं है? ऐसा ही है, धोखा दे रही है भाई। वहाँ बिजली लगाई गई, वहाँ व्यवस्था की गई सिंचाई कॉलोनी, अब फिर क्यों चेंज किया जा रहा है? क्या ये राजनीतिक दबाव के कारण ऐसा हो अब रहा जो है? भी हो भाई साहब, राजनीतिक दबाव ही होगा और क्या होगा। क्योंकि एक बार आदेश हो चुका, वहाँ धान ट्रैक्टर बिल्कुल खड़े भी कहीं हैं। न कहीं से दबाव तो है और राजनीतिक दबाव होगा। इसका कि जिम्मेदार किसको मानते हैं आप लोग? गवर्नमेंट है भाई। हम लोग की असुविधा हो रही है, हम ही लोगों ने गवर्नमेंट बनाया है, वही हम लोग को लथेड़ रही है बार बार। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्या ये है कि शासन प्रशासन द्वारा विपणन सहकारी समिति कार्यालय प्रांगण में खरीदी होती थी, तो इस वर्ष विंध्या गोदाम जो कि विपणन सहकारी समिति से 10 किलोमीटर दूरी है, अब किसानों के गांवों से लगभग 20 किलोमीटर दूरी है, वहाँ को खरीदी केंद्र बना दिया गया है। तो हम लोग वहाँ उपार्जन अपना नहीं ले जाएंगे। अभी 2 दिन पूर्व आप लोगों ने बताया था कि विधायक जी ने इसको सिंचाई विभाग में करवा दिया है, तो अब क्यों कैंसिल हो? क्या करवाया था कि नहीं करवाया था, क्या मामला? विधायक जी तो लिख के दिए थे जी लेकिन वो बदलते रहते हैं। जी जितना चाहे ये भूमि पूजन जितना किए, उद्घाटन किए, सब झूठा कहाँ से किए, कहाँ से। आज तक कोई उनका ऐसा काम ही नहीं हुआ है। और बार बार मैं मऊगंज ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ, बार बार जब उनको फ़ोन लगाते हैं तो कभी उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया मेरा आज तक। किसानों से ये भी झूठा आश्वासन मिला था। परसों जो बात हुई थी, तो आपका कहने का मतलब है कि झूठा आश्वासन मिला था? बिल्कुल झूठा आश्वासन है। इसको दोषी किसको मानते हैं? ये मऊगंज के विधायक हैं, उन्होंने झूठा आश्वासन किसानों के साथ वादा किया।